मनसा का मार्गदर्शन करेंगे। और यदि वो तब भी नहीं समझी तो परिणाम के लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगी। नहीं स्वामी, मनसा की मानसिकता से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में अनेक निर्दोष व्यक्तियों को हानि पहुंचेगा। और यदि ये सब जानते हुए भी हमने उसे नहीं रोका तो उसके लिए उत्तरदायी हम भी होंगे और आप भी। और इसीलिए स्वामी, मनसा को दूसरा अवसर प्रदान करने में मैं आपसे सहमत नहीं हूं। स्वामी, हम आपसे सहमत नहीं हैं। क्या ये जानते हुए भी आप मनसा को दूसरा अवसर प्रदान करेंगे? पार्वती, मनसा के उद्धार के लिए जो कुछ भी अनिवार्य है मैं उसे अवश्य करूंगा। उचित है स्वामी। अर्थात हमें ही ये भ्रम था कि हम और आप प्रत्येक निर्णय में साथ हैं। मैं तो अब भी तुम्हारे साथ हूं पार्वती। तुम ही मेरा साथ छोड़ रही हो। स्वामी, हम आपसे एक निर्णय ही तो बदलने के लिए कह रहे हैं। मेरे और तुम्हारे संबंध के लिए ऐसी पूर्व अपेक्षाएं कब से अनिवार्य हो गई हैं पार्वती? हमें ये ज्ञात नहीं था स्वामी कि हमारी इच्छा को आप पूर्व अपेक्षा कहेंगे। और हम जो चाह रहे हैं वो निराधार भी तो नहीं। क्या हमारे तर्क का, हमारे इतनी चिंता का आपके लिए कोई महत्व नहीं? हम भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उत्तर आपने पूर्व ही दे दिया। आज आपने हमें निराश कर दिया स्वामी। पार्वती, तुम मनसा, बात सुनो मेरी। मनसा, यही तो करते आए हैं सभी देवी देवता। जब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तो अपना भय दिखाकर अपनी प्रभुता और अपनी महानता को किसी को भी स्वीकार करने के लिए विवश कर देते हैं। माँ, आप यहाँ कंदरा में और पिताजी वहां। आप पिताजी से रुष्ट है या वो आपसे? नहीं पुत्र, हम रुष्ट नहीं, हम तो निराश हैं अपने आप से। हमने स्वामी का साथ दिया और मनसा को स्थिर किया, किंतु यदि हमने उनका साथ नहीं दिया होता तो निस्संदेह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती। और हम इसीलिए निराश हैं कि हमारे इस निर्णय के कारण ही मनसा ने स्वामी का अपमान करने का प्रयत्न किया। उसने स्वामी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। और अब तो हमें
आत्मग्लानि भी हो रही है। हमारे कारण वो ऐसी योग्य नहीं बन सकती कि स्वामी का अपमान कर सके। किंतु अब हमने ही निर्णय ले लिया है कि हम इसका प्रायश्चित अवश्य करेंगे। प्रायश्चित से आपका क्या तात्पर्य है माँ? मनसा से उत्पन्न होने वाली नकारात्मकता को नियंत्रित व संतुलित करने हेतु हमें कुछ तो अवश्य करना ही होगा, और ये हमारे लिए अभी अत्यावश्यक हो चुका है। मनसा, महादेव के प्रति ऐसा दुर्भाव मत रखो बहन। वो कभी अन्याय नहीं करते हैं, वो कभी पक्षपात नहीं करते हैं। उन्हें जाने बिना इस तरह आक्षेप करना उचित नहीं है बहन। उचित? तो क्या जो मेरे साथ हुआ वो उचित है? क्या मांगा मैंने उनसे? यही ना कि मुझे भी एक देवी के सशक्त रूप में स्थापित कर दे, कि मेरी भी पूजा हो। ठीक उसी तरह जिस तरह गणेश और कार्तिकेय की पूजा होती है। मैं महादेव की मानस पुत्री हूं, तो क्या मुझे यह अधिकार नहीं? तो फिर भला मैं इस अधिकार से वंचित क्यों रहूं? मनसा, महादेव के निर्णय की महत्ता को तुरंत समझना आवश्यक नहीं है। उचित समय आने पर तुम्हें सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। समय की प्रतीक्षा नहीं। मैं अपने लक्ष्य या अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रह सकती, ना समय पर, ना महादेव पर। मनसा, अपने क्रोध, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। आज तुम्हें एक अवसर प्राप्त हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि पुनः महादेव और आदि शक्ति के क्रोध से बच पाना असंभव हो जाए। मुझे किसी का भय नहीं, ना महादेव का और ना आदि शक्ति का। बात अब केवल मेरे पालन पोषण करने वाले पिता की मृत्यु या मेरी धारणा तक सीमित नहीं रही। यदि मैं महादेव की मानस पुत्री हूं, तो मैं भी पूजनीय हूं। यदि ये सौभाग्य गणेश और कार्तिकेय को प्राप्त है, तो भला मैं इस सौभाग्य से वंचित क्यों रहूं? और यदि मुझे पूजनीय होने का कोई अधिकार नहीं, देवी बनने का कोई अधिकार नहीं, तो फिर महादेव के पुत्र गणेश, कार्तिकेय या अन्य किसी भी देवी देवता को यह अधिकार नहीं होना चाहिए। अब उनके मंदिर में कोई भक्त या श्रद्धालु ना हो, ये मैं सुनिश्चित करूंगी। पिताजी, माँ कैलाश छोड़कर चली गई है। कहाँ ये भी नहीं पता मुझे, किंतु ये सब मनसा के कारण। मनसा ने जिस प्रकार आपके साथ व्यवहार किया,
उससे माँ दुखी हुई। आप माँ को कैलाश वापस ले आएंगे ना? पार्वती और मनसा का साक्षात्कार कितना महत्वपूर्ण था, ये तो समय आने पर ही प्रत्यक्ष होगा। पार्वती आदिशक्ति वो रुष्ट होकर कहीं भी जाए, कुछ भी करे, उसका अंत परिणाम तो समस्त लोगों के हित में ही होगा। पुत्र की हत्या का प्रतिशोध चाहिए। पहुंचाया मेरे पिता को, उन्हें भी बहुत पीड़ा हुई। कितनी निर्दयता से मार दिया उन्हें। स्मरण है, मैं उन्हीं महर्षि हलाहल की पुत्री हूं, मनसा। मुझे क्षमा कर दो मनसा, क्षमा कर दो। मैंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण इसी आत्मग्लानि के साथ व्यतीत किया है कि मैंने महर्षि हलाहल के साथ ऐसा क्यों किया। मुझे क्षमा कर दो मनसा। तुम मेरे लिए जो भी प्रायश्चित निर्धारित करोगी मैं करूंगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करिए। इस प्रभु का स्मरण कर रहे हो तुम? बुलाओ, जिसे बुलाना है बुलाओ। मैं भी देखती हूँ कौन देवता आता है तुम्हें मनसा से बचाने। जब मेरे पिता जैसे भक्त महर्षि हलाहल के आह्वान पर कोई देवता प्रकट नहीं हुआ, तो तुम कौन हो? मुझे विश्वास है कि मेरे आराध्य मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैंने आजीवन उनकी प्रार्थनाएं की है, वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। रक्षा करिए प्रभु, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। व्यर्थ हुआ, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हुई। देखो, समझो, तुम्हारी प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हारे देवता नहीं आए, तुम्हारी प्राणों की रक्षा मैंने की।
मनसा ने की। आजीवन विभिन्न देवी देवताओं पर अंधविश्वास करके क्या प्राप्त हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। इतनी पूजा पाठ हवन के माध्यम से जो उन्हें अर्पित किया, उससे तुम्हें क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। देवताओं पर आश्रित रहकर जब मेरे पिता महर्षि हलाहल को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो तुम कौन हो? फिर भी अपने संरक्षण और न्याय की अपेक्षा रखते हो तुम इन देवताओं से। मैं सहमत हूं तुमसे। तुम्हारे पिता पर आक्रमण करने के उपरांत मैं उस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए बहुत प्रार्थनाएं की, किंतु कोई लाभ न हुआ। वर्षों देवताओं का आराधना की, मैं देवताओं पर आश्रित रहा। कितने वर्षों बाद भी कोई परिणाम न आया। अब तो मुझे ऐसा लगता है, यदि समस्याओं का समाधान मैं अपने अंदर ढूंढता तो मुझे अवश्य इसका उत्तर मिल जाता। आप सही मार्ग बता रहे हैं। अब मैं इसी मार्ग पर चलूंगा। अब से मैं कोई पूजा पाठ नहीं करूंगा। अब इसी प्रकार मैं सभी को देवताओं पर अटूट विश्वास और अन्य अंधविश्वास न करने हेतु प्रभावित व परिवर्तित कर सकती हूँ। मैं जो करना चाहती थी, मुझे उसका मार्ग मिल गया है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। समस्त संसार के महान भक्तों से समय निकालकर आप यहाँ आए। मेरे महान भक्तों में तुम्हारा एक विशेष स्थान है विलिन। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ। कोई भी वर मांगो। कोई भी वर?
अवश्य भी ले, कोई भी फल। संदेह क्यों बीलनी? अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं उन्हें मनोवांछित वरदान अवश्य देता हूं। मांगो। यदि मैंने मांगा और आपने मना कर दिया तो? तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम ऐसा कुछ भी नहीं मांगोगी। वाह स्वामी, एक भक्त पर आपको इतना विश्वास। तो हमने पत्नी के रूप में आपसे ऐसा क्या मांग लिया था कि आप हमसे सहमत ना हुए? भले ही वो उषा से संबंधित था या मनसा से, तब तो आपने हमारी बात नहीं मानी। मांगो, तुम्हें जो चाहिए निसंकोच होके मांगो। प्रभु, मैंने सुना है कि आप अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। मेरी इच्छा है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिले, इसलिए मुझे वरदान दीजिए कि आप मेरे साथ रहेंगे, मेरा निवास तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मैं आपसे ना कहूं। मेरी इच्छा है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिले, इसलिए मुझे वरदान दीजिए कि आप मेरे साथ रहेंगे, मेरा निवास तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मैं आपसे ना कहूं। तथास्तु। क्या? अर्थात आपको मेरे साथ रहना स्वीकार है? सोच लीजिए, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। मुझे स्वीकार है। जब तक तुम चाहोगे मैं यहीं रहूंगा। अभी यदि हमने कैलाश पर यह कहा होता कि भीलनी की प्रार्थना स्वीकार मत करी, तो आप सीधे कहते कि मैं भक्त की उपेक्षा नहीं कर सकता। तो स्वामी, पत्नी की उपेक्षा नहीं। मेरी सेवा आरंभ करो। अर्थात मुझे भोजन चाहिए। भोजन? उचित है, मैं अभी प्रबंध करती हूँ।
भीलनी। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी और माता पार्वती की अद्भुत लीला को प्रणाम। किंतु प्रभु, इसका परिणाम क्या होगा? महादेव और आदि शक्ति की इस लीला से भ्रमित न। इस लीला का लक्ष्य व्यक्तिगत अवश्य प्रतीत हो रहा है, किंतु इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है ना, जिससे समस्त लोग प्रभावित होंगे। और इसका केंद्र मनसा है। किंतु प्रभु, जब से मनसा कैलाश से लौटी है, तब से उसमें एक नकारात्मकता सक्रिय हो गई है। मनसा इस परिस्थिति का सामना जिस प्रकार भी करे, उसका प्रभाव सब पर प्रत्यक्ष होगा। उस पे भी और पार्वती पे भी। नारद, तुम्हें महादेव की लीला तो ज्ञात हो गई है, किंतु तुम्हारे लिए भी अब एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालने का समय आ रहा है। मैं तो सदैव तत्पर रहता हूं, और इस अद्भुत लीला में सम्मिलित होना यह तो मेरा सौभाग्य है। नारायण नारायण। माता, हम सबको तो ये भय था कि इस बार आप ना जाने कितने अंतराल के लिए कैलाश से दूर रहेंगी। हम स्वामी से रुष्ट हैं नंदी, तुम सब से नहीं। किंतु माता, ये खीर आप प्रभु के लिए बना रही है ना, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है, अर्थात शीघ्र ही सब कुछ ठीक होने वाला है ना माता? ये खीर हम क्यों बना रहे हैं, इसका कारण हम तुम्हें अवश्य बताएंगे नंदी, किंतु अभी नहीं। अभी ये तैयार हो जाए तो हम सबको परोसेंगे। अवश्य माता, अवश्य। इसके लिए सब अधीर है, विशेषकर हमारे गणेश। माता, मैं सबको सूचित करके आता हूं। देवी, महादेव के लिए खीर बनाने हेतु आपको भीलनी का रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ताकि हम ये प्रमाणित कर सकें कि स्वामी सदैव अपने भक्तों को ही महत्व देते, हमसे भी अधिक। तो आपको क्या लगता है कि महादेव को आपकी वास्तविकता ज्ञात नहीं होगी? नहीं, इस बार नहीं। इस बार हमने भीलनी का रूप धारण करने हेतु ऐसी मायावी शक्ति का उपयोग किया है कि स्वयं स्वामी भी हमें नहीं पहचान पाएंगे। प्रकृति ने माया का उपयोग किया है। अब देखना यह है कि इसके प्रति निर्लिप्त एवं निर्विकार पुरुष की क्या प्रतिक्रिया होगी।
कि मनसा की नकारात्मक ऊर्जा अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं को और भी सशक्त और सक्रिय कर रही है। यही तो विडंबना है नारद। जो समस्या मनसा उत्पन्न कर रही है उसका समाधान स्वयं वो, अर्थात शीघ्र स्पष्ट हो जाएगा नारद। किंतु पिताश्री, एक ओर जहां मनसा के कारण मनुष्यों के जीवन में इतना उपद्रव उत्पन्न हो रहा है, वहीं दूसरी ओर माता पार्वती के मन में इतनी उथल पुथल हो रही है कि वो महादेव की परीक्षा ले रही है। देवी पार्वती को ज्ञात नहीं कि वो स्वयं महादेव की परीक्षा में, न कि महादेव उनकी परीक्षा में। क्योंकि महादेव को देवी पार्वती की वास्तविकता का ज्ञान है नारद। क्षमा कीजिए, कहीं मैंने आपके ध्यान में विघ्न तो नहीं डाला? मैं तो तुम्हारे द्वारा बनाए गए इस व्यंजन की सुगंध से नेत्र खोलने के लिए विवश हो गया। क्या लाई हो मेरे लिए? कुछ है जिसे मैंने बहुत प्रेम और श्रद्धा से बनाया है। मैं जानती हूँ मेरे स्वामी एक पराई स्त्री को कभी अपने आप को स्पर्श नहीं करने देंगे। मैं उनकी परीक्षा लेती हूँ। किंतु इससे पहले कि आप इस विशेष व्यंजन को ग्रहण करें, कृपया मुझे अपने हस्त और चरण प्रक्षालन करने की अनुमति दीजिए। अवश्य। सोच रही हो कीलनी? मुझे भोजन नहीं दोगी? अवश्य। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे स्वामी ने एक पराई स्त्री को अपने आप को स्पर्श करने दिया। भक्त के लिए स्वामी को मर्यादा का भी मान नहीं रहा।
करके बताइए कैसी बनी है? अवश्य। मैंने बहुत प्रेम से बनाई है। मेरी इच्छा थी मैं आपको सबसे स्वादिष्ट खीर अर्पित करूं। पता नहीं मैं अपने उद्देश्य में सफल हुई भी हूं या नहीं। पराई स्त्री को स्पर्श करने दिया, किंतु खीर स्वामी अवश्य कहेंगे कि पार्वती से अधिक स्वादिष्ट खीर इस संसार में कोई नहीं बना सकता है। अप्रत्य इस संसार में ऐसी स्वादिष्ट खीर तो कोई बना ही नहीं सकता। क्या कहा आपने? कदाचित मुझसे सुनने में कोई भूल हुई है। नहीं भील नहीं, तुमसे सुनने में कोई भूल नहीं। ऐसी स्वादिष्ट खीर तो कोई बना ही नहीं सकता। अद्भुत। हे ईश्वर, रक्षा करिए प्रभु। हे भगवान, हमें इस संकट से बचाइए भगवान। कोई देवी देवता हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई तो होगा जो हमारी पुकार सुन के हमारी सहायता करेगा। कहीं तुम्हें भ्रम तो नहीं कि तुम इनकी रक्षा कर लोगी? इन असहाय दुर्बल व्यक्तियों की कोई रक्षा नहीं कर सकता। मूर्ख हो तुम, जो इनकी शक्तियों का न्यूनांकलन कर रहे हो। यदि ये स्वयं पर विश्वास करके संगठित हो जाए तो तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या लगता है तुम सबको ये असुर तुम सबसे अधिक शक्तिशाली है? यही सोच तुम सबके शोषण का कारण बन रही है। स्वयं पर विश्वास रखो, किसी देवी या देवता पर आश्रित मत रहो, क्योंकि जब भी तुम ऐसा करते हो तुम अपने सामर्थ्य, अपनी शक्तियों का अपमान करते हो। अपने प्राणों की, मान सम्मान की रक्षा तुम सबको स्वयं करनी है। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई देवी या देवता तुम्हारी सहायता हेतु यहाँ नहीं आएंगे। अब बताओ, क्या तुम सब अपने शिष्यों, अपनी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का दायित्व उठा सकते हो? यदि हाँ, तो उसका आरंभ अभी से ही करना होगा। असुरराज, अब देखते हैं इनका सामना कौन करता है।
मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ भीलिनी? तुम इतनी अशांत क्यों हो? क्या मैंने तुम्हारे द्वारा बनाई गई इस खीर की पर्याप्त प्रशंसा नहीं की? यदि मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जो अनुचित है, तुम निसंकोच होकर मुझसे कह सकती हो भीलिनी। तुम में और मुझ में अब कैसा भेद है? कुछ तो है जो मुझे व्याकुल कर रहा है। आपसे संबंधित नहीं, परंतु कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रही कि उचित है या अनुचित। मैं समझा नहीं भीलिनी, स्पष्ट शब्दों में कहो। आपने ये कैसे कह दिया कि ये खीर संसार की सबसे स्वादिष्ट खीर है? भीलिनी, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा अर्पित की गई खीर मुझे इतनी अच्छी लगी। आपने केवल हमें प्रसन्न करने के लिए कहा है। नहीं भीलिनी, कदापि नहीं। मैं पुनः कह रहा हूं तुमसे, ऐसी खीर तो समस्त ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकती। अप्रतिम है ये। पुनः मर्यादा का उल्लंघन? स्वामी ये कैसे कह सकते हैं कि ये खीर ब्रह्मांड की सबसे स्वादिष्ट खीर है? यदि ये अप्रतिम है तो हम जो उनके लिए खीर बनाते आए हैं वो क्या है?